इस वक्त मैं कलकत्ता से बसीरहाट के हाकिमपुर इलाके में रवाना हो रहा हूँ, जहाँ पे बॉर्डर इलाका है। अनफेंस बॉर्डर का क्या हाल हकीकत है वो आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ से करीबन 3 से साढ़े 3 घंटा लगेगा हाकिमपुर जाने के लिए, और वहाँ जाके हम लोग पता करेंगे कि कैसा हालत में है बॉर्डर के ये इलाके और वहाँ पे रहने वाले लोग। हम लोग इस वक्त बसीरहाट के नीमतला में खड़े हुए हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से सामने जो वेटलैंड या भेड़ी दिखाई दे रहा है वो पड़ रहा है बांग्लादेश में, और जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो इंडिया का नॉर्थ 24 परगनास है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है। ये सब अनफेंस जगह को ही फेंस करने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने अभी तक जो बोला है, जो ऑर्डर दिया है कि 45 दिन के अंदर ये सब जगह पे फेंसिंग होगा। ऐसा ही चित्र सिर्फ यहाँ का नहीं है, नीमतला इलाका का नहीं है। आसपास में कोईझोरी से लेके हाकिमपुर से लेके स्वरूपनगर में ऐसा बहुत सारे जगह है जहाँ पे फेंसिंग दिया हुआ नहीं है इस बॉर्डर इलाके में, ताकि यहाँ पे कोई स्मगलिंग या कोई घुसपैठिया ना आ पाए। इसके लिए ही फेंसिंग का ऑर्डर दिया गया है राज्य सरकार के तरफ से। हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोईझोरी बॉर्डर आउटपोस्ट के पास, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ जस्ट उसका बगल में ही जो पोस्ट दिखाई दे रहा है वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो रास्ता है वहाँ पे कोई भी फेंसिंग नहीं है, अनफेंस्ड है। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि नया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि जो लैंड है वो हस्तांतर किया जाएगा बीएसएफ को, और इसके लिए 45 दिन के अंदर ये हस्तांतर का काम कंप्लीट होगा। यहाँ पे एक गांव वाले जो है मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानकारी लूँगा कि नया मुख्यमंत्री जो शुभेंदु अधिकारी है बोला है कि ये जो लैंड है वो दे दिया जाएगा बीएसएफ को, जो इतना दिन से नहीं दिया जाता। आप लोग खुश है? खुश है, खुश है। बॉर्डर बॉर्डर फ्रंट सिर्फ होना चाहिए। सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ज़मीन? नहीं, ज़मीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इतना दिनों से यहाँ पे नहीं हो रहा था, फेंसिंग नहीं हो रहा था, आप लोगों के अंदर कोई खौफ डर था? नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन फेंसिंग होने से बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी ज़रूरी है। है। इसके लिए ज़मीन देना होगा तो देंगे, लेकिन सुरक्षा देंगे, सुरक्षा चाहिए अभी। आप देख सकते हैं कि जो गांव वाले हैं वो बोल रहे हैं कि ज़मीन से भी ज़्यादा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुरक्षा, और इसके लिए ज़मीन भी देना पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुरक्षा सबसे आगे है। यही बात बोल रहे हैं गांव वाले। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं कि वहाँ पास पे जो पिलर दिखाई दे रहा है वो बांग्लादेश है, इस तरफ इंडिया है, बीच में कोई फेंसिंग नहीं है। यही अनफेंस चीज़ों को, जगह को फेंसिंग करने के लिए ही शुभेंदु अधिकारी राज्य का नया मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिया है कि 45 दिन के अंदर ये जो ज़मीन है पूरा हस्तांतर करना पड़ेगा, ताकि फेंसिंग किया जाए बीएसएफ के तरफ से। इस वक्त हम उत्तर 24 परगना का गाबोरडाव ग्राम में खड़ा है, जहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो जगह मैं देख रहा हूँ जहाँ पे खेती किया जाता है, वही सामने जो पिलर दिख रही है जो एकदम बांस से बांधा हुआ है, जो तार से बंधा हुआ है, वही जगह पे फेंसिंग होने वाली है। और ये जो जगह आप देख रहे हो ये नो मैंस लैंड है। या इस तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आउटपोस्ट है, दूसरी तरफ सामने में ही और एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आउटपोस्ट है, और बाकी जो जगह देख रही है इसके उस पार ही बांग्लादेश है। यानी कि जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कई सालों से कोई फेंसिंग नहीं दिया गया है, कुछ लीगल इश्यूज है, सरकार की तरफ से एक्विजिशन नहीं किया गया है, और दूसरी तरफ से जो देखा गया है कि कई सारी जगहों से आरोप आता था कि ये फेंसिंग ना होने की वजह से घुसपैठिया जैसे कि घुसते हैं देश में, वैसे ही स्मगलिंग या तस्करी भी किया जाता है। फिलहाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया है, ऑर्डर दे दिया है कि 45 दिन के अंदर राज्य सरकार जो है वो बीएसएफ को ज़मीन हस्तांतर कर देगी। फिर इसी जगह पे जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बैम्बू से बंधा हुआ जो तार की जगह है वहाँ पे ही फेंसिंग बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग को बीएसएफ सूत्र से पता चल रहा है। यानी कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक नो मैंस लैंड है, जहाँ से थोड़ी ही दूर में कয়েক सौ मीटर दूर पे ही फेंसिंग बनने वाला है, जहाँ दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि बांग्लादेश का ज़मीन है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन रंजीत के साथ विक्रम दास, उत्तर 24 परगना।